फ्रेंड्स अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 7th क्लास के लिए चैप्टर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। और इसमें क्या है ज़रा देखिए। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इसे हमें प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस करना है नीचे वालों को ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, केवल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि उसे सोल्व नहीं करना। इसे हमें प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, राइट। और उसे सिंप्लीफाई बिल्कुल नहीं करना, वैल्यू नहीं निकालनी बिल्कुल वैसे कि 3000 समथिंग आ जाए या कोई वैल्यू आ जाए मल्टीप्लाई करके, नहीं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सिर्फ इसे नोट डाउन करना है। सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट पार्ट 108 मल्टीप्लाई 192, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करनी होगी। 108 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इवन नंबर है। 2 5 जा 10 पूरा कट गया, और फिर 8 2 4 जा 10, सॉरी 2 4 जा 8। अब दोबारा इवन नंबर आ रहा है तो 2 से करेंगे। 2 2 जा 4 बचा 1 1 4 14 2 7 जा 14। 27 तो आपको क्लियरली पता ही है, 3 की टेबल में 3 बार आएगा। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। ये 108 का हो गया। अब 192 का 2, क्योंकि इवन नंबर है तो 2 पे जाएगा। 2 9 जा 18, 1 बचा 1 2 12 2 6 जा 12। फिर 2 से किया, इवन नंबर आ गया क्योंकि 2 4 जा 8, 1 बचा 1 एंड 6 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से किया, 2 2 जा 4 8, 2 4 जा 8, अगेन 2 से, 2 12 जा अगेन 2 से, 2 6 जा 12, अगेन 2 से, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अरे रे रे 2 ही बहुत आ गए। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जार 32 2 जार 64 64 3 जार 192। तो 108 मल्टीप्लाई 192 इजकल टू लिखा जाएगा 2, ये 2 बार आ रहा है और ये भी 2 बार आ रहा है, मल्टीप्लाई ये 1 2 3 4 5 6, 2 रेज़ पावर 6 एंड 3 रेज़ पावर 1। ये फॉर्म आई है, ये आई है हमारी इसके लिए, और ये वाली वैल्यू आई है इसके लिए, इससे। फिर हमने जैसे पहले किया थे सम्स, वैसे ही इसको करेंगे, सेम पावर वाले एक साथ ग्रुपिंग कर दी हमने, सेम बेस वाले, पावर वाले नहीं, बेस वाले। फिर 2 + 6 2 + 1, क्यों? बिकॉज a रेज़ पावर m मल्टीप्लाई a रेज़ पावर n इजकल टू a रेज़ पावर m + n। 2 रेज़ पावर 8 3 रेज़ पावर 3, इतना करके ही छोड़ देना है इसको, और आगे सोल्व नहीं करना। 3 कुछ गड़बड़ी लग रही है, यहाँ गड़बड़ी हो गई, बोला नहीं आपने। 3 रेज़ पावर 1, तो यहाँ पे 3 आ रहे हैं, ये 3 आ गए, और यहाँ पे ये 3, ये 3, और यहाँ पर 4। ओके, तो सचेत होकर के करें, नहीं तो अब गलत हो जाता। नहीं, 2 रेज़ पावर 8 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 4 हमारा जो है ये आंसर आता है। अब सेकंड पार्ट 270, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो इवन नंबर है, 2 से स्टार्ट करें। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बचा 1 0 10, 2 5 जा 10। अब क्योंकि ये ओड नंबर आ गया तो 2 पे तो जाएगा नहीं, तो 3 की बारी। देखिए चेक करें, 1 3 4 4 + 5 9, 9 आ गया तो 3 यानी कि 2 बार तो डिवाइड होगा ही होगा, तो हम दूसरी बार चेक नहीं करेंगे, 3 से 2 बार इसको डिवाइड करेंगे। 3 4 जा 12, 1 बचा 15, 3 5 जा 15, अगेन 3 से, 3 1 जा 3 एंड 1 बचा यहाँ पर
1 5 15, 3 5 जा 15, दोबारा 3 से, 3 5 जा 15, अब 5 से, 5 1 जा 5, तो 270 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 1 3 1 2 3, 3 बार आया, और 5 है ये 1 टाइम आया, राइट। तो क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना था ना, तो ये सारे प्राइम नंबर्स आए हुए हैं, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब थर्ड पार्ट, सेवन 29 मल्टीप्लाई 64, 729, ये 9 3 बार मल्टीप्लाई करने भी आता है, तो यानी कि इसमें टोटल सारे के सारे 3 ही आएंगे। 9 9 जार 81, 81 9 जार 729, 3 3 2 जा 6, 1 बचा, 1 2 12, 3 4 जा 12, 0 बचा, अब 9, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 1 यहाँ 0 बचा, 3, अब 3 जो है 3 की टेबल में 1 पे, 3 2 जा 6, कितना बचा 2, 2 1 21, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, आगे ना 6 बार, 1 2 3 4 5 6 9, 9 जार 81, 9 जार 729, 64 याद होगा आपको कि 6 बार आएगा ये भी, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 1 जा 2, 1 बचा, 1 2 12, 2 6 जा 12, 2 2 8 जा 16, 2 2 4 जा 8, 2 2 2 जा 4, 2 2 1 जा 2, 6 बार ये आ गया। तो फिर 729 मल्टीप्लाई 64 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 और ये 2 की पावर 6, तो ये हमारा आंसर हुआ। याद रहे, इसको अब कंबाइन मत कर देना कि फिर 3 मल्टीप्लाई 2, बेस हम सेम डिफरेंट है, पावर सेम है, तो पावर सेम होने की वजह से इसको हम क्या करें, बेस की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, नहीं, क्योंकि ये हमें प्राइम नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखने हैं। ठीक है ना। और अगर इसको और तरीके से करना है तो आप इसको ऐसे कीजिए, 3 को 6 बार पहले कर दीजिए, लिख दीजिए, और फिर 2 को भी 6 टाइम्स, 3 रेज़ पावर 6, 2 रेज़ पावर 6, कारण लिखेंगे a रेज़ पावर m मल्टीप्लाई a रेज़ पावर n, a रेज़ पावर m प्लस n, तो जिसकी वजह से ये सारे 1 1 जुड़ गए, और यहाँ पर ये सारे के सारे 1 1 जुड़ गए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, फोर्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सेवन 68 को हमें लिखना है, 8 है तो ये 2 पे जाएगा, 2 3 जा 6, 1 बचा, 1 6 16, 2 8 जा 16, 0 बचा 8, 0 8 8 ही रहा, 8 2 4 जा 8, 2 से किया, 2 1 जा 2, 1 बचा, 1 8 18, 2 9 जा 18, और फिर ख़त्म हो गया ये पूरा। अब 4 बचा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 19 माइनस 18 1, 1 एंड 2 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, जितने तक जाता है वो यहाँ लिखिए, जो बच गया वो उसके साथ आगे लगा दीजिए उपसर्ग के तरीके से, उपसर्ग पहले लगता है और ये प्रत्यय बन जाएगा है ना। तो 2 4 जा 8, 1 बचा, 1 6 16,
2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जार 8, 2 12 जार, 2 6 जार, 2 3 जार, 3 1 जार, ख़त्म। 768 को लिखेंगे हम कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8 और एक बार 3 है। 2 रेस्ट पावर 8 का होता है कितना, 512, नहीं 512 तो 2 रेस्ट पावर 9 होता है। 2 रेस्ट पावर 8 होता है 256। 256 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये हमारा आंसर ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखा तो ये हो गया 2 रेस्ट पावर 8 मल्टीप्लाई 3 रेस्ट पावर 1। कारण लिखा कि ए रेस्ट पावर एम मल्टीप्लाई ए रेस्ट पावर एन इजल टू ए रेस्ट पावर एम प्लस एन। सबकी पावर 1 थी तो ये सब जुड़ गई बेस सेम होने की वजह से, और ये हमारा आंसर आ गया 768 का रिप्रेजेंटेशन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, इट्स प्राइम फैक्टर्स। हो गया, ये सारे पार्ट्स हमने इस तरीके से कर लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। इसको अच्छे से देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट, दिस वन सेकेंड, दिस वन थर्ड एंड दिस वन फोर्थ। बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।